सियासत में कभी स्थिरता नहीं रहती। सत्तासीन सरकारें कभी विपक्ष के निशाने पर रहती हैं, कभी जनता के रेडार पर तो कभी अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर। बैकफुट पर चल रहे पूर्व मंत्री और धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा और 2017 में सियासी समीकरण बदलने वाले सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा जिस तरह से अब धीरे धीरे पैरेलल मोर्चा खोलने लगे हैं, उसने सरकार के साथ हाईकमान को भी दुविधा में डाल दिया है। राजेंद्र राणा जो पिछले लंबे समय से खामोश बैठे थे, अब शब्द बाण छोड़ने लगे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा है कि सियासत में संभावनाएं कभी नहीं मरती। अब उनका ये बयान अचानक चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली हाईकमान ने मंत्रिमंडल की पहली लिस्ट में ही उनका नाम जोड़ा था, लेकिन हिमाचल पहुंचते पहुंचते पता नहीं किन कारणों से कट गया होगा। उन्होंने कहा था कि दिल्ली हाईकमान से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। सीएम सुक्खू ने भी भरोसा दिलाया था, लेकिन हो सकता है कोई सियासी मजबूरी हो। राणा के इन बयानों के बाद उनके पक्ष में एक सहानुभूति भरी लहर देखने को मिल रही है। फिलहाल दिल्ली में स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक में, यानी रणनीति की बैठक में, विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा दोनों पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि हाईकमान के दरबार से किसके लिए क्या फरमान निकल कर आता है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी पर यदि भरोसा किया जाए तो माना जा रहा है कि हाईकमान प्रदेश में हो रहे सियासी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दे सकती है। यह अलग बात है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट्री में 3-1 पर खड़ी कांग्रेस के पास मौजूदा समय में ऐसा कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा जो चुनाव लड़े और बीजेपी के चक्रव्यूह को भेद सके। हालांकि कल की स्ट्रेटेजी मीटिंग में राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया है कि पार्टी जिसे आदेश देगी उसे चुनाव लड़ना होगा। चलिए एक नजर डालते हैं राजेंद्र राणा के उस बयान पर जो उन्होंने हाल ही में दिया था। उन्होंने कहा था, ये बिल्कुल सही है कि पार्टी हाईकमान की ओर से मंत्री पद के लिए मुझे ग्रीन सिग्नल मिला था। अब वो सिग्नल कहां कट गया मुझे नहीं पता। पार्टी के हर चुनाव में मैंने रिजल्ट दिए हैं। हाँ, यदि मेरे कर में कोई कमी रहेगी तो उसे अवश्य दूर करूंगा। राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। तो राजेंद्र राणा का यह बयान उनके लिए सहानुभूति तो लेकर आ रहा है, लेकिन क्या यह उनके लिए कोई अच्छा अवसर लेकर आ सकेगा? इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। सियासत में कभी स्थिरता नहीं रहती। सत्तासीन सरकारें कभी विपक्ष के निशाने पर रहती हैं, कभी जनता के रेडार पर तो कभी अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर। बैकफुट पर चल रहे पूर्व मंत्री और धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा और 2017 में सियासी समीकरण बदलने वाले सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा जिस तरह से अब धीरे धीरे पैरेलल मोर्चा खोलने लगे हैं, उसने सरकार के साथ हाईकमान को भी दुविधा में डाल दिया है। राजेंद्र राणा जो पिछले लंबे समय से खामोश बैठे थे, अब शब्द बाण छोड़ने लगे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा है कि सियासत में संभावनाएं कभी नहीं मरती। अब उनका ये बयान अचानक चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली हाईकमान ने मंत्रिमंडल की पहली लिस्ट में ही उनका नाम जोड़ा था, लेकिन हिमाचल पहुंचते पहुंचते पता नहीं किन कारणों से कट गया होगा। उन्होंने कहा था कि दिल्ली हाईकमान से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। सीएम सुक्खू ने भी भरोसा दिलाया था, लेकिन हो सकता है कोई सियासी मजबूरी हो। राणा के इन बयानों के बाद उनके पक्ष में एक सहानुभूति भरी लहर देखने को मिल रही है। फिलहाल दिल्ली में स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक में, यानी रणनीति की बैठक में, विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा दोनों पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि हाईकमान के दरबार से किसके लिए क्या फरमान निकल कर आता है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी पर यदि भरोसा किया जाए तो माना जा रहा है कि हाईकमान प्रदेश में हो रहे सियासी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दे सकती है। यह अलग बात है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट्री में 3-1 पर खड़ी कांग्रेस के पास मौजूदा समय में ऐसा कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा जो चुनाव लड़े और बीजेपी के चक्रव्यूह को भेद सके। हालांकि कल की स्ट्रेटेजी मीटिंग में राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया है कि पार्टी जिसे आदेश देगी उसे चुनाव लड़ना होगा। चलिए एक नजर डालते हैं राजेंद्र राणा के उस बयान पर जो उन्होंने हाल ही में दिया था। उन्होंने कहा था, ये बिल्कुल सही है कि पार्टी हाईकमान की ओर से मंत्री पद के लिए मुझे ग्रीन सिग्नल मिला था। अब वो सिग्नल कहां कट गया मुझे नहीं पता। पार्टी के हर चुनाव में मैंने रिजल्ट दिए हैं। हाँ,
यदि मेरे कर में कोई कमी रहेगी तो उसे अवश्य दूर करूंगा। राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। तो राजेंद्र राणा का ये बयान उनके लिए सहानुभूति तो लेकर आ रहा है, लेकिन क्या ये उनके लिए कोई अच्छा अवसर लेकर आ सकेगा? इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।